अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक कोरोना से रिलेटेड एक बहुत ही अहम टॉपिक जो कि है हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की कमी या सांस लेने में दुश्वारी। तो आज हम 3 मुख्तलिफ़ टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे जो कि कोरोना के ऐसे मरीज़ जिनको सांस लेने में दुश्वारी हो रही हो, ऐसे मरीज़ जिनको लगता है कि उनके सीने में बलगम या स्पूटम बहुत ज़्यादा जमा हो गया और वो बाहर नहीं निकल रहा, या इवन ऐसे मरीज़ जिनका ऑक्सीजन लेवल जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा है 90 से 95 के दरमियान में, क्योंकि 95 से ऊपर जो है वो तो नॉर्मल होता है। तो 90 से 95 के दरमियान में फ्लक्चुएट कर रहा है और वो घर के अंदर हैं, तो वो अपना ऑक्सीजन लेवल को बेहतर करने के लिए क्या कर सकते हैं। ये भी बताता चलूँ कि ये सारी जो एक्सरसाइज हैं ये ना तो ऑक्सीजन का, ना ही वेंटिलेटर का, ना ही किसी ऐसी चीज़ जिसके ज़रिए से इंसानी जिस्म को ऑक्सीजन दी जाती है उसका नेमल बदल तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन फिर भी ये एक्सरसाइजेज करके आप घर के अंदर ही अपने ऑक्सीजन लेवल को थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, अपनी सक्रीशंस को जो कि फेफड़ों के अंदर इकट्ठी हो रही हैं उनको बाहर भी निकाल सकते हैं और अपने आप को इवन मेंटली रिलैक्स भी कर सकते हैं। क्योंकि कोरोना का ये भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है कि जैसे ही किसी को पता चलता है कि उसे कोरोना हो गया है तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या परेशानी का शिकार हो जाता है। तो चले सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज वो है डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज का ये फ़ायदा होता है कि एक तो इससे आप जो है आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो कम होता है, ऑक्सीजन बेहतर फेफड़ों के अंदर जाती है और जो बलगम रेशा वगैरह आपके फेफड़ों के अंदर जमा हुआ है उसको भी बाहर निकालने में ये मदद देता है। इसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए आपने एक हाथ जो है अपना पेट के ऊपर रखना है, दूसरा हाथ आपने सीने के ऊपर रख लेना है। फिर आपने एक लंबा सांस खींच के जो हवा को है वो फेफड़ों के अंदर ले जाना है और फिर हवा को कुछ देर के लिए आपने अंदर रोक के रखना है और फिर मुंह के ज़रिए से, नाक के ज़रिए से नहीं, मुंह के ज़रिए से आपने ऐसे हवा को बाहर निकालना है जैसे हम सीटी बजाने के लिए मुंह को इकट्ठा करते हैं। तो चलिए आइए मैं आपको एक डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ कि कैसे इस एक्सरसाइज को हम कर सकते हैं, जिसे हम डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कहते हैं। तो ये है बड़ी सिंपल सी एक्सरसाइज जिसको हम डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कहते हैं। सबसे पहले तो आप ये एक्सरसाइज दिन में जितनी दफ़ा भी चाहें आप ट्राई कर सकते हैं। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, इससे आपकी ऑक्सीजन भी बेहतर होगी और आपका स्ट्रेस जो है, जो कि एंग्जाइटी, बहुत सारे लोग ये कंप्लेंट करते हैं कि जी डॉक्टर साहब जैसे ही हमें कोरोना का पता लगा और फिर उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, तो ये उसको भी कम करने में बहुत ज़्यादा मुआवन होगा। दूसरी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जिसे हम ब्रेथ स्टैकिंग एक्सरसाइज कहते हैं, यानी कि हम हवा को अपने जिस्म के अंदर कुछ देर के लिए स्टैक या स्टोर करते हैं फिर उसको बाहर निकालते हैं। उसका तरीका यह है कि आपने एक लंबा सांस बाहर ले लेना है पहले, अच्छी तरह जो भी आपके फेफड़ों के अंदर हवा है उसको आपने बाहर निकाल लेना है। उसके बाद एक लंबा सांस लेके आपने हवा को अंदर ले जाना है। अब क्या करना है कि हवा को जो है वो बाहर नहीं निकालना, बल्कि आपने उसके ऊपर एक और छोटा सा सांस लेके हवा को और अंदर ले जाने की कोशिश करनी है। इस तरह आपने 2-3 दफ़ा कोशिश करनी है। जितना भी आप मैक्सिमम हवा को अपने अंदर ले जा सकें वो लेके जाना है। उसके बाद उसको कुछ सेकंड के लिए अंदर रोके रखना है और फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता हवा को अपने जिस्म से, फेफड़ों से बाहर निकालना है। तो चलिए मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके बताता हूँ कि ये ब्रेथ ट्रैकिंग एक्सरसाइज आप कैसे कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, पहले एक लंबा सांस अंदर लेके गया, फिर उसके ऊपर एक छोटा सा सांस और लिया, फिर एक छोटा सा सांस और लिया और फिर उसको जितनी देर मैं रोक सकता था अपने अंदर हवा को, ऑक्सीजन को रोक सकता था वो मैंने रोका और उसके बाद एक लंबा सांस बाहर ले लिया। इसको ब्रेथ टेकिंग एक्सरसाइज कहते हैं। तो ब्रीदिंग की जो 2 एक्सरसाइज मैंने आपको बताई हैं, डीप ब्रीदिंग और ब्रेथ टेकिंग एक्सरसाइज, ये दोनों जो कोरोना के मरीज़ जिनको बहुत ही माइल्ड सी डिजीज़ है और वो सोच रहे होते हैं कि हमें कोई जो है वो सांस का मसला ना बन जाए, उससे पहले पहले हम कुछ करना चाहते हैं, तो वो ये ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। और वो भी मरीज़ जिनको जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रही है वो भी ये एक्सरसाइज ट्राई कर सकते हैं। इससे स्ट्रेस लेवल भी कम होगा। दूसरा, आपके जो फेफड़ों के मसल्स हैं जिनके ज़रिए से आप ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, सांस लेते हैं, उनको भी जो है वो स्ट्रेंथ मिलेगी, मजबूती मिलेगी। दूसरा जो है वो हम बात करेंगे कि जो हमारी जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों को लग रहा होता है कि रेशा छाती के अंदर जम गया है, बलगम जम गया है, तो उसको बाहर निकालने के लिए क्या कोई ऐसी टेक्निक है जिसके ज़रिए से हम
उसको बाहर निकाल सकें। तो इसके लिए जो है वो एक्सरसाइज होती है जिसको हम कहते हैं पोस्टरल ड्रेनेज। नॉर्मली हमें पता है कि कोई भी चीज़ हवा में जाती है तो वो नीचे की तरफ आती है। अगर मैं अपने हाथ को ऐसे कर लूँ, थोड़ा सा टिल्ट कर लूँ, और अगर मैं यहाँ पे तेल या पानी कोई भी चीज़ डालूँगा तो वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ चले जाएगी। तो इस एक्सरसाइज का बुनियादी असूल भी यही है कि हम ऐसी पोजीशन में लेटें कि जो हमारे फेफड़ों के अंदर जो बलगम या रेशा जमा हुआ है वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ आ जाए। तो इसके लिए आप देख रहे होंगे कि ये यहाँ पे मैंने जो पिलोज़ रखे हुए हैं और कुछ कुशन्स पड़े हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह अपनी पोजीशनिंग करनी है पोस्टरल ड्रेनेज के लिए, कि वो जो रेशा और बलगम है वो आपका गले की तरफ आए और उसको फिर काफ काफ करके आसानी से बाहर निकाल सकें। तो ये जो 2 पिलोज़ हैं ये आपने अपनी पेल्विस बोन यानी हिप बोन के नीचे रखने हैं, और ये गर्दन के लिए पिलो पड़ा है और वो फुट एंड के लिए पिलो पड़ा है। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, आपने सीधे लेटना है और ये 2 जो पिलोज़ हैं इनको आपने अपनी हिप बोन के नीचे रख लेना है, और फुट एंड पे भी एक कुशन रख लें और हेड एंड को सपोर्ट करने के लिए भी एक कुशन रख लें। इस तरह आप लेट जाएं और फिर एक ऐसे लंबे लंबे सांस लें। इससे क्या होगा कि आपकी जो फुट एंड है या हिप एंड है ये आपका थोड़ा सा चेस्ट से ऊपर होगा, तो आहिस्ता आहिस्ता सेक्रीशंस ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। आप इस पोजीशन में 5 से 10 मिनट के लिए लेट जाएं और लंबे लंबे सांस लेते रहें। उसके बाद आप राइट लेटरल या लेफ़्ट लेटरल पोजीशन में भी लेट सकते हैं। राइट लेटरल से मुराद है जिस तरह हम दाईं तरफ करवट लेकर सोते हैं। पिलोज आपके इसी जगह पे ही रहने चाहिए। आप अपने हाथ को सर के नीचे सपोर्ट के लिए भी रख सकते हैं। अगेन आप देखेंगे कि ये इस जगह से मैं थोड़ा चेस्ट की जगह से ऊंचा हूँ, तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो आपकी सक्रीशन है, आप 10 से 15 मिनट इधर भी लेटें, सक्रीशंस को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ मूव करेगा। इसी तरह आप बाई तरफ भी करवट लेके 10 से 15 मिनट के लिए लेटें। आप दिन में जितनी दफ़ा भी ये एक्सरसाइज आसानी से कर सकते हैं तो आप करें। इससे आपके जिस्म के अंदर जो मौजूद बलगम है, रेशा है, जिसे हम स्पूटम कहते हैं, उसको निकालने में मदद मिलेगी। तो ये एक्सरसाइज भी जिन मरीज़ों को माइल्ड सी डिजीज़ है और उनका ऑक्सीजन लेवल ठीक है लेकिन उन्हें लग रहा है कि उनकी छाती के अंदर बहुत ज़्यादा रेशा है, बलगम है, इवन आप कोविड से, कोरोना से रिकवर भी हो चुके हैं, उसके बाद भी कई लोग कंप्लेंट कर रहे हैं कि जी डॉक्टर साहब हमारे सीने के अंदर ऐसे जैसे रेशा जमा हुआ, तो आप दिन के अंदर 3 से 4 दफ़ा ये एक्सरसाइज बआसानी कर सकते हैं। इससे भी जो आपके जो फेफड़ों के अंदर स्पूटम या रेशा वगैरह है जमा हुआ होगा तो उसको निकालने में मदद मिलेगी। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जिसे हम प्रोनिंग कहते हैं, इसके बारे में आपने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा। प्रोनिंग बेसिकली जो है वो उल्टा लेटने को कहते हैं, पेट के बल लेटने को कहते हैं। प्रोनिंग के ऊपर पहले भी बहुत ज़्यादा रिसर्च हो चुकी है और उसमें जो है वो सारी की सारी मोस्टली रिसर्च जो थी वो ऐसे पेशेंट्स पर की गई थी जो कि वेंटिलेटर के ऊपर है फिर भी अपनी ऑक्सीजन जो है वो मेंटेन नहीं कर पा रहे। तो फिर रिसर्चर ने ऐसे पेशेंट्स को उल्टा लिटा के देखा तो उन्होंने देखा कि उनकी ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है वो इम्प्रूव हो गई। जब से कोविड आया है तो प्रोनिंग की अहमियत और ज़्यादा बढ़ गई है। पिछले 1 साल में जो है वो प्रोनिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा बात की जा रही है, क्योंकि अब जो रिसर्च है वो वेंटिलेटर के पेशेंट से हट के ऐसे मरीज़ जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है या जिनको मॉडरेट डिजीज़ है, अभी 90+ उनकी सेचुरेशन है, फ्लक्चुएट कर रही है 90 to 95, उनके ऊपर भी प्रोनिंग को अप्लाई करके देखा गया तो इसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। प्रोनिंग से बेसिकली क्या होता है कि आपके जो डॉर्सल यानी बैक के मसल्स होते हैं वो भी बहुत अच्छे यूटिलाइज होते हैं। आपकी जो ऑक्सीजन है वो ऐसे जो लंग के हिस्से जो डैमेज हो चुके हैं उन तक भी पहुंच जाती है। तो प्रोनिंग का बेनिफिट जो कि वेंटिलेटर के पेशेंट्स में देखा गया था वो अब जो है उसको एडवाइस किया जाता है कि जिन पेशेंट्स को घरों पे हैं, ऑक्सीजन पे हैं या जिनकी सेचुरेशन फ्लक्चुएट कर रही है 90 to 95 के दरमियान में, अदरवाइज़ उनको बहुत ज़्यादा सांस का मसला नहीं हो रहा और वो ऑक्सीजन पे नहीं है, तो वो भी ये जो एक्सरसाइज है या ये पोजीशन दिन के अंदर ट्राई कर सकते हैं। इसके ऊपर एक दफ़ा पिछले साल जो है वो एक बड़ा अच्छा एक डॉक्टर साहब थे चाइना के, उनका एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था। उन्होंने बताया कि मैं हॉस्पिटल में दाखिल था और मेरी सेचुरेशन काफ़ी कम थी और उनको बाईपैप लगा हुआ था, जबकि वो 50+ एज के थे। और एक वहाँ पे एक नौजवान जिसको ऑक्सीजन लगी हुई थी और वो जो है उसकी एज 30 के करीब थी। तो उन्होंने बताया कि मैं सारा दिन जो है ना वो प्रोन पोजीशन में लेटा रहता था। 16 से 18 घंटे मैं कोशिश करता था कि मैं प्रोन पोजीशन में लेटा रहा हूँ,
जबकि वो जो नौजवान था जिसको ऑक्सीजन लगी थी वो सारा दिन आराम से सीधा लेटा रहता था। कहते हैं कि कुछ दिनों के बाद अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि उस नौजवान की ऑक्सीजन सैचुरेशन डाउन होना शुरू हो गई और फिर अल्टीमेटली वो वेंटिलेटर पे चला गया। जबकि मैं प्रोनिंग करता था सारा दिन और मैं जो है वो कुछ दिनों के बाद ऑक्सीजन पे आया और फिर मेरी ऑक्सीजन भी उतर गई। तो उन्होंने बेसिकली ये बताया कि प्रोनिंग का मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। इसी तरह बहुत सारे और लोगों के अंदर भी देखा गया है कि प्रोनिंग का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो आप ये एक्सरसाइज, बेसिकली ये एक्सरसाइज नहीं है, ये सिर्फ लेटना है, अपने मुंह के बल लेटना है, पेट के बल लेटना है। तो ये बड़े आसानी से आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि हम घर पे प्रोनिंग कैसे कर सकते हैं। इसके लिए अगेन यही आपको एक या दो पिलोज़, जो पिलोज़ का साइज़ है उसके हिसाब से एक या दो पिलोज़ चाहिए और हेड एंड के लिए सपोर्ट करने के लिए आपको एक कुशन चाहिए। इसी तरह फुट एंड पे कुशन चाहिए। इसमें आपने ये ख्याल रखना है कि जो आपका पेट वाला बेली वाला हिस्सा है उसके नीचे आपने कोई भी कुशन नहीं रखना। आपने अपने प्रेशर पॉइंट्स जो हैं, जैसे कि शोल्डर के पॉइंट्स हो गए, लेग्स के नी के पॉइंट हो गए, इस तरह एंकल के पॉइंट्स हैं, वहाँ पे जो हैं वो कुशन्स और तकिए रखने हैं। दरमियान वाला जो हिप वाला एरिया है वहाँ पे 2 से 3, ये आपकी सबसे ऊंची जगह होनी चाहिए। तो आपने यहाँ पे 2 से 3 तकिए, जो भी आपके पास पिलोज़ का साइज़ हो उसके हिसाब से। मेरे पास थोड़े बड़े साइज़ के हैं तो मैंने 2 रखे हुए हैं, आप 3 से 4 पिलोज़ भी रख सकते हैं। तो आपने सिंपली आपने ऐसे लेटना है कि ये जैसे आप देख रहे हैं कि मेरी नीज़ के नीचे भी जो हैं वो पिलोज़ हैं और फुट एंड पे भी आपको जो है वो कुशन नज़र आ रहा है। इसी तरह ही मेरी चेस्ट के नीचे भी एक कुशन है, हेड एंड पे भी एक कुशन है। आप इधर जो है वो पिलो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपकी जो बेली का पोर्शन है, ये देखें, यहाँ पे मैंने कोई पिलो या कुशन नहीं रखा हुआ। तो आपकी बेली के एरिया में कोई कुशन या पिलो नहीं होना चाहिए। बाकी आपने इसी पोजीशन में जो है वो मैक्सिमम दिन के अंदर जो है वो 16 से 18 घंटे तक कोशिश करें कि लेट सकते हैं तो लेटें। तो इससे जो है वो आपके ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो आप ये 16 से 18 घंटे तक भी ट्राई कर सकते हैं। इवन इससे भी ज़्यादा भी अगर आप टॉलरेट कर सकते हैं तो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कुछ घंटों के बाद थक जाते हैं, तो जैसे मैंने लेफ़्ट लेटरल या राइट लेटरल पोजीशन बताई थी, तो इसी तरह ही आप जो है वो फिर दाईं या बाईं तरफ करवट लेके कुछ देर के लिए लेट जाएं। और फिर जब आप दोबारा कंफर्टेबल फील करें तो आप जो है वो दोबारा से जो है वो प्रोन पोजीशन में लेट जाएं। तो आप कोशिश करें दिन के अंदर मैक्सिमम जितनी देर भी आप ऐसे लेट सकते हैं तो वो आप लेटें। तो ये 3 एक्सरसाइजेज जो हैं या टेक्निक्स जो हैं वो आप घर पे बआसानी कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी इक्विपमेंट की भी ज़रूरत नहीं है, किसी ट्रेनर की भी ज़रूरत नहीं है। इससे आप अपने जो फेफड़ों के अंदर है ऑक्सीजन को भी बढ़ा सकते हैं, फेफड़ों के अंदर मौजूद जो सेक्रीशंस हैं उनको भी बाहर निकालने में मदद दे सकते हैं, अपने स्ट्रेस लेवल को भी कम कर सकते हैं और ऐसे फेफड़ों के हिस्से जो कि डैमेज हो रहे हैं, उनके अंदर प्रॉपर एरिएशन या ऑक्सीजन नहीं जा रही, उसको भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं। इन एक्सरसाइज से मुतल्लिक या इस बीमारी के मुतल्लिक आपके कोई भी और भी क्वेश्चंस है तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह आपका, आपके घर वालों का हामी और नसर हो। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियोस को लाइक करने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का और मेरे लिए बेशुमार तमन्नाएं दुआएं भेजने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।